नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आत्म तत्व का स्वरूप बताने वाला यह 20वां श्लोक है। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। यानी जो अग्रहित को अग्राह्य को ग्रहण नहीं करता है और ग्रहण किए हुए को छोड़ता नहीं है और सबको हर प्रकार से जानता है, ऐसा जो स्वसंवेद्य तत्व है वह अहम मैं हूँ। तो कषाय की बात थी, कषाय को आत्मा ने ग्रहण नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उसको अलग करता है। क्यों अलग करता है? क्योंकि उसके स्वभाव से मैच नहीं करता है। जिस पदार्थ में जो नहीं हो सकता है, यदि उसमें डालने का प्रयास करेंगे तो वो उसको अलग कर देगा, उसको छोड़ देगा, बाहर छोड़ देगा, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आपके साथ में कोई लोग आए, बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी बातचीत आप सुनते चले जाते हो, सुन लेते हो, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है और बात करते रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात सुन रहे हो तो ऐसा लगता है बस हो गया, हम जा रहे हैं, अब बात नहीं करनी, आप छूटना चाहते हो। तो ऐसा किसके साथ छूटना होता है और किसके साथ कि नहीं चलो सुन लेते हैं और चलता रहे। ऐसा क्या होता है? धर्म वाली बात नहीं कह रहा हूँ आपसे कि हम सुना रहे हैं तो आपको सुनना, हाँ चलो सुन लें, और कोई घर में सुना रहा है तो बोले नहीं सुने। कहीं भी फ्रेंड्स के साथ में, नए व्यक्ति के साथ में, कोई बस में साथ में बैठा है, कोई ट्रेन में है, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं पार्टी है, कोई फ्रेंड्स नए बन रहे हैं, तो क्या होता है ऐसा कि किसी की बात सुनना चाहते हैं और किसी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनना है हर किसी व्यक्ति के साथ। तो ऐसा क्या होता है? वो किस रीज़न से होता है? मन लग जाता है, जिससे बातचीत करने को मन लग रहा है, कहीं अच्छी बात है। तो मन लग जाता है, मतलब मन कैसे लग जाता है? अच्छी लगने वाली बात है, जो अपने को पसंद, जो अपने अनुकूल हो। अनुकूल यानी हम झगड़ालू और तुम भी झगड़ालू और दोनों झगड़े की बातें कर रहे हैं, तो बातें करते रहते हैं। एक झगड़ालू और एक आदमी शांत, तो वो झगड़ालू उसको समझाता है ऐसा ऐसा झगड़ा करो, सुनना ही नहीं। बोले तो क्या समझाए, समझ में नहीं आ रही इसके, तेरे से क्या बात कर। एक व्यक्ति अपनी व्यथा सुना रहा है, दूसरा व्यक्ति कौन सुनेगा व्यथा पता है? जिसको सुनानी हो उसको भी व्यथा सुनानी है और इसको भी व्यथा सुनानी है। तो ये अपनी व्यथा सुनाता है और ये अपनी व्यथा, ये बोले जा रहा है। ये दोनों घंटे भर बात कर सकते हैं, 1 घंटे तक बात कर सकते हैं। हमने कहीं जा रहे देखा, मतलब बस बात करने के लिए, ना ये इसकी सुन रहा है ना ये इसकी सुन रहा है, लेकिन दोनों को बातें घंटे भर से हो रही है। क्यों हो रही है? वो व्यथा सुना रहे बस। हाँ बीच में हाँ बिल्कुल सही है, तुम्हारे चाचा ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुम्हारी सास ने बिल्कुल बराबर नहीं किया, हाँ मेरी बात सुनो। अब वो फिर अपनी सुनाता, फिर वो सुनाता है, ये बोलता है कि हाँ तुम्हारे ससुर जी ने ठीक नहीं किया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ऐसा था ना करते हैं हमारे भाई, मैं बताता हूँ मेरे यहाँ क्या हुआ। फिर वो अपनी सुनाता है। तो दोनों कब तक करते रहेंगे? जब तक उन दोनों की बातें मैच करती रहेगी, उसको अच्छा लगे। एक आदमी व्यथा सुनाने वाला है और सामने वाले को वैसी कोई व्यथा परेशानी नहीं और शांत है, मज़े में, तो उसको सुनाना चाहता है। तो बोलते क्या बातें कर रहे हैं, हाँ ठीक है ओके। मतलब वो ट्राई करता है वहाँ से निकलने का या इग्नोर करने का, वो बातें नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर रहा है वो बातें? और ये बोलने वाला भी थोड़ी देर बाद में सुन तो रानी है, इसको कुछ हो तो रानी है, तो वो भी बात नहीं करना चाहता है, तो वो भी चुप हो जाता है। तो कब तक होती है? जब तक वो उसको ग्रहण कर रहा है। यदि वो ग्रहण कर रहा है तो वो दिया जाता है, और यदि नहीं कर रहा है तो वो अलग हट जाता है।
तो सिमिलरली आत्मा है, आत्मा में राग द्वेष है या कोई भी पदार्थ है उसमें जो आ रहा है, यदि वो उसके नेचर से मैच करता है तब तो क्या होगा, ग्रास्प होगा, तब तो वो उसमें रस लेगा। और यदि वो मैच नहीं कर रहा है तो वो वहाँ से छिटक जाए, हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से, बंद करो ये बात, नहीं सोचो ऐसे। तो आत्मा में राग द्वेष काम क्रोध मोह होते तो हैं, लेकिन वो पसंद नहीं आते, स्वभाव से मैच नहीं करते, तो वो रोटेट होते हैं, चेंज करते हैं, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। अब आपको ऐसा लग सकता है दिन भर तो कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा था ना, आप लगातार कुछ करके दिखाओ, चारों कषाय में से लगातार करके दिखाओ, कुछ भी एक काम आप लगातार करके दिखाओ, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये कि वो वहाँ से हर जगह से हट रहा है। इसको बोलते हैं समय सारादि ग्रंथ की भाषा में कि आत्मा का स्वभाव नहीं है, यद्यपि राग द्वेष हैं फिर भी वो नेचर नहीं है, और नेचर नहीं होने के कारण से वह ग्रहण नहीं किया है। आत्मा ने राग द्वेष करने के नेचर को, स्वभाव को बना नहीं लिया है। गुस्सा करना हमने अपना स्वभाव बना नहीं लिया है। अभी भी हमारा स्वभाव, नेचर जो है वो गुस्से का नहीं, किसी और चीज़ का है। गुस्सा करते हो आप, बार बार आता है, लेकिन बार बार आता है, बना नहीं रहता है। बार बार आता है यानी जाता भी है। बार बार आप ही तो बोल रहे हो, बार बार गुस्सा आता है, तो बार बार आ रहा है यानी क्या मतलब निकला, गया था तभी तो आया। आप हमारे घर बार बार आ जाते हो, और एक हमारी श्रीमती जी, वो भी घर में बार बार आ जाती है। नहीं, वो तो घर में ही रहती है, वो तो बाहर भी है तब भी कहाँ है, घर में ही है। और आप हमारे घर बार बार आ जाते हो, तो बार बार के साथ घर गए, फिर आ गए घंटे भर बाद, फिर गए, फिर 2 घंटे बाद आ गए, तो गए आए गए, उसको बोलते हैं बार बार आना। और जो वहीं रहे, आपने बोला कभी भाभी को, क्या तुम हमारे घर बार बार नहीं, उनको तो एक ही बार लाए थे, वहीं वो जम गए, है कि नहीं। और बाकी लोग क्या होते हैं, बार बार आते जाते। ये तुम्हारे दोस्त कैसे बार बार आते जाते रहते, कभी भी आ जाते। तो इसका मतलब ये है कंटिन्यूअस नहीं है, बहुत लोग करता है, बार बार चीखने लगता है, कभी भी चीखने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, कभी भी हंस देता है, बार बार ही हंसता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आगंतुक हैं, आए हुए हैं। क्या बार बार जानते रहते हो, बार बार ही जानते रहते हो। बार बार से ना ऐसा कोई बोलता है बार बार जानते रहते। जानना आया नहीं है बाहर से, जानना चलता रहता है अपने घर के सदस्यों की तरह, जो बार बार नहीं आते हैं, बने रहते हैं। ऐसे ही ज्ञान अस्तित्व कैसा रहता है, बना रहता है, आया नहीं। लेकिन गुस्सा, लालच, अहंकार, हास्य आदि परिणाम कैसे हैं, आते जाते रहते। क्यों आते जाते रहते हैं? क्योंकि वे स्वभाव नहीं है, परमानेंट नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि इसको आत्मा ने ग्रहण नहीं किया, स्वभाव नहीं बनाया, अपने आप में घुसा नहीं लिया कि बस अब ये आत्मा जिंदगी भर क्या करेगा, राग ही करता रहेगा, गुस्सा ही करेगा। दिस आत्मा विल डू ओनली एंड ओनली क्रोध पूरी जिंदगी भर। ऐसा एक भी पर्याय का समय नहीं। छोटी से छोटी जिंदगी हो, श्वास के 18 भाग की, उसमें भी उस व्यक्ति को रोटेट करना ही पड़ेगा कषायों को। छोटे से छोटा जीवन हो, किसी लाइफ में भेज दो इसको, नहीं करेगा। एक ही चीज़ लगातार एक लाइफ तक नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज़ है जो कर सकता है, तो उसको बोलेंगे स्वभाव की ये काम कर सकता है। समझ में आ रही है आपको? ये उसके लिए काम की है कि जिसको लगे, जो घबरा रहा था क्रोध से, मान से, और चाहता है कुछ पाना, तो उसके लिए काम की क्या हो, क्या गजब आत्मा है कि इस आत्मा में इनका रंग ही नहीं चढ़ा। जैसे कपड़ा है, कपड़े को आपने डाल दिया, ये पीला कपड़ा कर दिया, तो कपड़ा कैसा हो गया, पीला केसरिया हो गया। तो केसरिया होने पर भी वस्तुतः वो केसरिया नहीं होगा, पूरा रंग चढ़ा हुआ दिख रहा है, फिर भी उसमें रंग नहीं चढ़ा है। आत्मा पूरा का पूरा क्रोधिमानी दिख रहा है, फिर भी उसमें उसका रंग नहीं चढ़ा है।
ऐसा किसी को देखने की जो भावना है उसके लिए काम का है, और जिसको क्रोध मान माया लोभी करना उसमें रस आ रहा है तो उसके लिए बातें कुछ भी काम की नहीं। बोले कुछ भी बातें हमको तो कर ही रहे और हमको तो ही मज़ा आता है। तो फिर आपको ये जो दिखाया जा रहा है दृश्य, वो दृश्य काम का नहीं। हम अच्छी आत्मा, आचार्य भगवान अच्छी आत्मा दिखा रहे हैं कि शुद्ध आत्मा, तुम्हारा आत्मस्वरूप क्या है। ये जो तुमने रंग चढ़ाए हैं ये एक भी रंग आत्मा में घुसते नहीं हैं, वैसा तुम बनाना चाहो बनते नहीं हैं। चलो गुस्सा वुस्सा तो अलग है, जाने दो। आप एक काम करो, अपने आप को हंसमुख बना लो। हंसमुख, हंसमुख यानी हंसते मतलब ऐसा नहीं हा वाला, मतलब प्रसन्न। अपना चेहरा और अपना मुख और अपनी आत्मा हमेशा लगातार कंटिन्यूसली क्या है, हंसमुख प्रसन्न, हास्य कषाय में लगातार एक दिन जस्ट वन डे। आपके मन का ही काम करेंगे सारा। मन का है ना, मन की रोटी, मन की सब्जी, मन का भोजन, मन की टीवी, मन की बीवी एक ही हो तो वो सब देंगे। आप बस मन बना लो कि आज मेरे बस हंसमुख रहना, रोना क्रोध वो तो छोड़ दो, क्रोध मान माया लो वो सब छोड़ दो, हास्य के हैं, हास्य। अरे अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, रोने की तो नहीं कह रहा हूँ, गुस्से की भी नहीं कह रहे। हमने आपसे गुस्से की कही थी उस दिन, गुस्सा वुस्सा छोड़ दो, केवल क्या करना है, हास्य, मुस्कुराते रहना है, मुस्कुरा एवरी टाइम, ठीक है। वन डे कर लो, खुश रहो। खुश तो रहना चाहते हैं अपन, नेचर है अपना खुश रहने का, तो रहो खुश, ठीक है जी। आज क्या करना आपको, कोई कंप्लेन नहीं करना किसी से, कोई चिक चिक नहीं करना। क्या करना, बस मौन मुस्कुरा, मौन मुस्कुरा, बोलना ही नहीं, ठीक है। अभी भी नहीं बोलेंगे इसलिए। तो ऐसा करके देख लो, ऐसा करके देख लो, खुश रह करके देख लो। वो भी भाव, क्योंकि वो डिपेंडेंट है दूसरे पे, वो बदल जाता, चेंज हो जाता। इसलिए ये कह रहे हैं, ये इतना मार्मिक है, पूरा समय सारा का इसमें सार है कि यद अग्राह्यम न गृह्णाति, ये सब अग्राह्य जो इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, जिसको ये समा नहीं सकता है, उसको यह आत्मा ग्रहण करता ही नहीं है। हर जीव का आत्मा, भले वो अज्ञानी हो, पापी हो, मिथ्या दृष्टि हो, अभव्य हो, चाहे कहीं नरक में पड़ा हो, किसी भी दशा में हो, वह अग्राह्य को ग्रहण नहीं करता है। परंतु जितनी गंदगी में है उतनी तेजी से उसने उसको मान रखा है कि मैंने ग्रहण किया है। ये प्रॉब्लम है, ग्रहण करता नहीं है लेकिन मानता उतनी ही पकड़ के साथ कि मैंने ग्रहण किया है। कोई कंजूस है, पापी है, कोई दान वान भी नहीं देता और बस धन धन संग्रह करे जा रहा है, तो वो ग्रहण कर नहीं रहा है, लेकिन उसने उतनी पकड़ से उसको धन को पकड़ रखा कि नहीं ये मैंने ग्रहण किया, मेरा है। तो वो ग्रहण करता नहीं है लेकिन मानता है। ऐसे शरीर में प्रेम है अत्यंत खतरनाक वाला, तो किया नहीं ग्रहण लेकिन माना हुआ है, मेरा ही है, मैं ही हूँ, मेरे को कुछ मत करो। ऐसे सब जगह लगा। अब पांचवी चीज़ थी, पांचवी क्या चीज़, ये चार हो गई। अब विचारना, ये सब विचार के, ध्यान के, ज्ञान के विषय। बताओ पांचवी चीज़ क्या थी, ज्ञान, दर्शन, अस्तित्व। इनको आत्मा ने ग्रहण किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।